नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। मैं केदारनाथ जाने के लिए अभी गौरीकुंड इलाके में मौजूद हूं। यहां प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु स्नान करने के बाद श्री गौरी माई मंदिर के दर्शन के बाद केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना होते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं भी केदारनाथ मंदिर जाने के लिए यहीं से पैदल यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। 65 वर्ष की उम्र होने के बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने आत्मविश्वास और बाबा श्री केदार की कृपा से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा संपन्न कर लूंगा और आपको केदार घाटी के मनोरम दृश्यों से रूबरू कराता रहूंगा। यहाँ की वादियां और प्राकृतिक झरने मन को मोह लेते हैं। मैंने अपनी धर्म पत्नी को मुंबई के परिचित ग्रुप के साथ घोड़े में बिठाकर श्री केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना कर दिया है और मैं पैदल यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। गौरी कुंड से श्री केदारनाथ मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर है। गौरी कुंड से पैदल मार्ग के जरिए रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप होते हुए श्री केदारनाथ मंदिर तक जाना पड़ता है। जो यात्री पैदल यात्रा में सक्षम नहीं होते हैं वे घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सुविधा का फायदा उठाते हैं। इन सब सुविधाओं के शुल्क अलग अलग निर्धारित हैं। इन सब सुविधाओं का लाभ लेने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा गौरीकुंड और वापसी के समय बेस कैंप में प्रीपेड काउंटर बनाए गए हैं, जहां निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद यात्रियों को कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट प्रदान की जाती है। इस स्लिप में यात्री का नाम, उनकी उम्र और कहां से कहां तक वे जा रहे हैं इसका जिक्र होता है। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली सुविधा की राशि का जिक्र होता है। साथ ही घोड़ा, खच्चर आदि के मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका लाइसेंस नंबर का भी इस पर्ची में उल्लेख होता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होती है तब ये घोड़े, खच्चर, पालकी वाले मनमाना किराया वसूल करते हैं और इन पर जिला प्रशासन का कोई सीधा हस्तक्षेप भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा एक तरफ के लिए खच्चर की सुविधा के लिए शुल्क 2050 रुपये निर्धारित किया गया है, लेकिन खच्चर वाले यात्रियों से पहले ही करार कर लेते हैं कि पर्ची कटने के बाद वे 1000 रुपये अतिरिक्त लेंगे। फिर गंतव्य स्थान पहुंचने के बाद यात्रियों से वे 1000 रुपये नगद ले लेते हैं।
इसी तरह यात्रियों को हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस साल से डायनामिक दरों के नाम पर यात्रियों को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल तक हेलीकॉप्टर कंपनियां यात्रियों से मनमाने रूप से किराया वसूल करती थी। इन सब पर रोक लगाने के लिए इस साल से उत्तराखंड सरकार द्वारा IRCTC को ऑनलाइन टिकट बुकिंग का अधिकार दिया गया है। यात्रा की तारीख से 6 दिन पहले ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवानी पड़ती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा टिकटों की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई है। मसलन गुप्तकाशी से केदारनाथ तक नियत दर 7,740 रुपये, जबकि डायनामिक दरें 11,600 रुपये है। इसी तरह फाटा से श्री केदारनाथ तक 5,500 रुपये और डायनामिक दरें 8,250 रुपये है। साथ ही सिरसी से केदारनाथ तक 5,498 रुपये और डायनामिक दरें 8,250 रुपये निर्धारित की गई है। एक तरफा यात्रा के लिए केवल डायनामिक दरें ही तय की गई हैं। उदाहरण के तौर पर केदारनाथ से गुप्तकाशी तक 5,840 रुपये, केदारनाथ से फाटा तक 4,125 रुपये और केदारनाथ से सिरसी हेलीपैड तक 4,125 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑफलाइन बुकिंग सेंटर तो केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक जाने वाले इस सकरे और घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर मिनी ट्रैक्टरों की आवाजाही यात्रियों के लिए जान का खतरा बने रहते हैं। पैदल चलने वाले यात्रियों को आने जाने वाले घोड़े और खच्चर वालों से भी बचकर चलना पड़ता है, अन्यथा कोई भी हादसा होने की आशंका सदैव बनी रहती है। इसके अलावा घोड़े खच्चर पर बैठने वाले यात्रियों को भी अपना संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। बेस कैंप से पहले ग्लेशियर को काटकर बनाए गए रास्ते से गुजरना यात्रियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है।